हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे नोट कॉइन के बारे में। बाइनेंस ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी थी कि नोट कॉइन को वो लॉन्च पूल पे लेके आ रहा है और ये इसका 54th प्रोजेक्ट होगा। तो ये टोकन कैसा है, आपको बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लॉन्च के बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो इन डिटेल। सो बेसिकली जो बाइनेंस ने अनाउंसमेंट की उसमें आप डिटेल में देखो तो कुछ की फैक्टर है, आप उसको आपको जरूर ध्यान से देखनी चाहिए। पहला है कि ये जो टोकन है इसकी फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख से और इसमें जो इसकी जो लिस्टिंग है वो होगी 16 तारीख को, यानी 16 मई को 12 UTC पे, विच मीन्स इंडियन टाइम अगर आप देखोगे IST में तो वो होगा शाम को 5:30 बजे। तब से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना। दो यहाँ पे वार्निंग भी उसने दी है कि एक तो ये है कि जो ऑन चेन एयर ड्रॉप का क्लेमिंग प्रोसेस है दैट माइट बी डिलेड, और इससे क्या होगा ना, प्राइस में मतलब फ्लक्चुएशन क्रिएट होंगे, क्योंकि अगर थोड़ा लेट से मिलेगा जो यूजर्स है उनको टोकन, ऑब्वियसली वो उसके बाद सेल ही करेंगे, क्योंकि इनिशियल एयर ड्रॉप में ज़्यादातर सेल ऑफ ही क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा माइंड में रखना कि ऐसा नहीं हो कि लिस्टिंग के टाइम पे एकदम से आप हैवीली बाइंग कर लो और फिर उसके बाद प्राइस डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं नोटकॉइन के बारे में। अगर इसके आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखोगे तो टैप टू माइन वाली कैटेगरी में इनिशियली स्टार्ट हुआ था एज एन गेम ऑन टेलीग्राम, और बाद में इसने बहुत ज़्यादा यूज़र ऑनबोर्ड कर लिए थे ऑलरेडी, और एकदम से अचानक से अनाउंस हो गया कि बाइनेंस भी लिस्ट कर रहा है। नॉट ओनली बाइनेंस, अदर एक्सचेंजेस उन्होंने भी अनाउंस किया है, लाइक बाईबेट ने अनाउंसमेंट करी, वो भी इसको लिस्ट करने वाला है। OKX भी इसको लिस्ट करने वाला है। तो डायरेक्टली इसको 3 एक्सचेंज पर लिस्टिंग मिल रही है। इसकी जो मैक्स टोटल सप्लाई है दैट इज 102.71 बिलियन, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी उतनी ही है, यानी वन ऑफ द इजी कॉइन रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जितनी मैक्स टोटल सप्लाई है वो सारी की सारी सर्कुलेशन में है। तो इनिशियली अगर ये इनिशियल लिस्ट होता है उसके बाद थोड़ा सा सेटल हो जाता है और चार्ट वाइज आपको सेटल दिखता है, तो आप SIP मैनर में एक्युमुलेट करके स्पॉट में ही बेसिकली, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। फिर दोबारा जब आप इसके प्राइस में अप्रिसिएशन दिखे तब आप निकल सकते हो। मतलब वो जो फैक्टर रहता है ना कि कॉइन नया लॉन्च हुआ है, इनिशियल सप्लाई कम होगी, बहुत ज़्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आ सकती है, इन्फ्लेशन वाला फैक्टर, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दैट डिपेंड ऑन द दिस फैक्टर एक्चुअली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो इनिशियल एयर ड्रॉप है उसके बाद फर्दर एयर ड्रॉप वाला जो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, एंड अगर वो होगा तो दैट यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ दैट, यू नीड टू टेक इन लाइक कीप इन माइंड दैट। सो एक चीज़ और है यहाँ पे कि कौन से टोकन है जो आप फार्म कर सकते हो। यू कैन फार्म BNB, यू कैन फार्म FDUSD। BNB के लिए पूल बड़ा है, लेकिन जनरली आप नोटिस करोगे BNB के पूल में ज़्यादा फार्मिंग होती भी है, तो रिवॉर्ड तो उतना ही मिलेगा जो जनरली हमें लास्ट जितने भी आपने फार्म किए होंगे ऑन एन एवरेज उतना ही रहता है। हालांकि थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी लेस एक्चुअली, बहुत कम ही रहता है। अगर आपके पास BNB अवेलेबल है ऑलरेडी और FDUSD तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्रेश BNB बाई करके मत करना, बिकॉज प्राइस एक्शन के चक्कर में फिर आपको लॉस हो जाएगा। प्राइस एक्शन का सिनेरियो ये होता है कि जैसे अगर आपने अभी BNB बाई किया और उसके बाद उसको फार्म किया, और उसके बाद जब आप अभी अगर बाई करोगे तो ऑलरेडी BNB डिमांड में होगा तो प्राइस हाई होगा, और जब ये फार्मिंग ओवर होगी तब आप इसको अनस्टेक करके सेल करोगे तो उस टाइम पे प्राइस ऑलरेडी सेल ऑफ वाले फेज में होगा, तो जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा लो हो जाता है। तो इसमें जितना आपको लॉस होता है उतने के बराबर आपको रिवॉर्ड मिलता नहीं है। अगर करना भी फ्रेश बाई करके यू कैन डू इट विद FDUSD, बिकॉज स्टेबल कॉइन है और उसमें प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अगर इसकी वेबसाइट चेकआउट करोगे तो उसमें ज़्यादा कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। हालांकि मेंशन करा गया है कि लॉन्च के 24 आवर बिफोर ये वेबसाइट अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। वाइट पेपर में भी कुछ नहीं अवेलेबल है, जस्ट सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, लाइक यू कैन चेकआउट ऑन ट्विटर ऑल्सो एंड यू कैन चेकआउट इन टेलीग्राम, वहाँ पे इन्फो अवेलेबल है, अदरवाइज ज़्यादा इसकी इन्फो अवेलेबल नहीं है। सो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो टोकन इसकी सारी सप्लाई सर्कुलेशन में रहेगी। इट विल बी ईजी टू फॉर्म द स्ट्रेटजी, मतलब आपको ज़्यादा किसी एडवांस फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली बस थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए आप अवेयर रहना कि ऐसा हो सकता है, और क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा डिले भी हो सकता है ड्रॉप क्लेमिंग में। उसके बाद जब सेटल होता है तो उसके बाद आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो, और डिपेंड करेगा कितने मार्केट कैप पे और कितने प्राइस पे, किस प्राइस पे लिस्ट होता है। और उसके बाद जनरली हमने देखा ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि इनिशियली कुछ टाइम तक, लाइक एटलीस्ट फॉर ए वीक, हम सेटलमेंट देखते हैं उस कॉइन में, और उसके बाद फिर फर्दर हमें प्राइस में अप्रिसिएशन दिखता है। तो उस हिसाब से उस जो प्रीवियस कॉइन्स की परफॉर्मेंस है जो लॉन्च पूल पर लॉन्च पैड पर आते हैं, उनको माइंड में रख के ही आप अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना, विच विल बी SIP मैनर में सेटल होने के बाद जब आपको शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिखे चार्ट पे तो आप उसका एक्युमुलेट करना, एंड उसके बाद
जैसे 2x करे फ्री बैग बना के रख देना ताकि आपका रिस्क 0% हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।